नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? दोस्तों बताइए, कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार तो याद रखना 3.5% वृद्धि हुआ है। उसके बाद है, निम्न कथन किससे संबंधित है कि कृषि भारत की आत्मा है? किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों। उसके बाद है, धान की फसल में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? तो खैरा रोग जो दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सी तत्व के कारण? जिंक की कमी हो जाती है। उसके बाद है, धान की किस किस्म में विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है? दोस्तों याद रखना है गोल्डन धान में। उसके बाद है, खरीफ फसल के बारे में गलत कथन छांटना है। गलत ना, ध्यान दीजिए। इसकी बुआई मानसून के आगमन के साथ प्रारंभ होती है, मतलब जून जुलाई की बात कर रहे हैं। ये पहला तो सही है, तो असत्य, लेकिन हमको गलत छांटना है, असत्य। कटाई अक्टूबर नवंबर, ये भी सही है। तीसरा है, प्रमुख फसल धान, चावल, मक्का, कपास, जूट, तो सब तो सही है, तो इनमें से कोई नहीं लगाओ। चाय मुख्यतः इनमें से किस फसल के अंतर्गत आती है? तो चाय दोस्तों याद रखना है बागवानी फसल है। उसके बाद है, रबर एवं मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो केरल रहेगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि की जाती है? झूम कृषि, तो देखिए कौन सा रहेगा। इसमें बिहार वाला नहीं रहेगा, बिहार में तो नहीं करते हैं। ठीक है, एक मिनट फिर से इसको कट करके कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। ये तो नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी झूम कृषि नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल भी नहीं करते। लेकिन हमारा आंसर सटीक कौन सा रहेगा? तो फर्स्ट वाला हमारा सटीक आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखना है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। ठीक है, ये हो गया। पीसी कल्चर के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है? तो मैं बताया था, मछली सब्जी लाते हैं तो आप पीसते हैं सील से। ठीक है, ये हो गया। अम्ब्रेला योजना इनमें से किस क्रांति से संबंधित है? तो अम्ब्रेला योजना दोस्तों याद रखना है, ये जो हरित क्रांति से संबंधित है। उसके बाद है, ICAR मतलब 16 जुलाई 1929 को इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर क्या रहेगा दोस्तों? रिसर्च रहेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में आपको सही कथन छांटना है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, एक सही है। दूसरा, क्रांति के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम लोग देख लेते हैं कि क्रांति कब हुआ था? हरित क्रांति 1966 में, लेकिन 1964 तक बस थे जवाहरलाल नेहरू, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये PM नहीं थे। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब ये भी देख लेते हैं कि 1950 से लेकर 1962 तक हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन 1962 से लेकर 1967 तक कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो कौन सा सही रहेगा? सी वाला सही रहेगा हमारा। 1 और 3 सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसके बारे में बताया था मैं कि पशु लोग का इज्जत करना है दोस्तों, ध्यान रखना है, तो इज्जत नगर में है। उसके बाद है, केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय मत्स्य वाला। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य वाला कहाँ है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका आंसर। उसके बाद, भारत में सूचना के अधिकार की मांग किस राज्य और लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? भारत में सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था दोस्तों, लेकिन लागू कहाँ किया गया? सबसे पहले तमिलनाडु में। उसके बाद है, ग्रामीण विकास सूचना अधिकार लोकसभा में पारित कब हुआ है? तो लोकसभा में दोस्तों 11 मई को हुआ है। सूचना के अधिकार के अनुरोध का निपटारा किस धारा से किया जाता है? निपटारा करना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूचना के अधिकार के अनुरोध जो कर रहे हैं उसका निपटारा करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये धारा, देखिएगा धारा 7 देखना पड़ेगा एक बार, इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या है, क्वेश्चन मिला है। उसके बाद धारा 6 के अंतर्गत सूचना के अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुरोध शुल्क कितनी है? अनुरोध के लिए, ठीक है, तो अनुरोध शुल्क को दोस्तों याद रखना है, इसके लिए 10 रुपये है। कितने रुपये रहेगा? 10 रुपये रहेगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुरोध शुल्क के लिए। उसके बाद है, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसमें 11 होती है, 10 + 1 मतलब 1 + 10। उसके बाद है, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है? धारा 12 के अंतर्गत कितनी केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठन, ये सही है। राष्ट्रपति के द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीनों सही है दोस्तों। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को आपको तैयारी रखना है। थैंक यू।